नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 में आपके साथ काजल सैनी। भारत में जब ब्रिटिश राज का अंतिम समय था, तब भारत के कंधों पर औद्योगिक ढांचा तैयार करने की एक बेहद जिम्मेदारी थी, जिसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक संस्था के लिए एक तैयारी की, जिसके लिए एक मसौदा तैयार किया गया और यह मसौदा 6 सितंबर 1946 में किया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय मानक संस्थान की जो है वो तैयारी की गई और राष्ट्रीय मानक संस्थान जो है उसका नींव रखी गई और यह नींव रखी गई वर्ष 1947 में, जिसके द्वारा इसका अस्तित्व का निर्माण किया गया। तब से यह संस्था जो है लगातार समाज में कार्य कर रही है, देश में कार्य कर रही है, ग्राहकों को उत्पादनों के बारे में तरह तरह के बारे में बता दी गई है। और यहाँ पर आज इसी संस्था के द्वारा जनपद मुरादाबाद के पंचायत भवन में एक कार्यक्रम का किया गया, जिसमें यह अपने सभी सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को यहाँ पर ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी है और यहाँ पर जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जो कैंपेनिंग कराई जाती है, किस तरह से सामग्री को खरीदना है, कैसे बेचना है, किस तरह से टैग को खरीद करके उसकी देखरेख करनी है, कैसे गुणवत्ता की जांच करनी है, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। और मैं आपको बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं अपर जिलाधिकारी आलोक वर्मा जी। तो चलिए उनसे बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ वो बताना चाहेंगे। चलिए बात करते हैं सर से। सर, आज के कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक भारतीय मानक ब्यूरो है BIS ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे किसी भी सामान पे ISI मार्क वाले सामान ही लिए जाएं, खाने पीने के मामले में FSSAI के मार्क देख लिए जाएं। उसी तरह से अगर कोई आपको ऑर्नामेंट वगैरह लेना है तो HUD नंबर रहे, जिसके थ्रू हम उसकी शुद्धता की जांच करने के उपरांत ही वो सामान लेवें, उसके बाद ही हम कुछ, ताकि हम ठगे ना जाएं। उसी को लेकर के एक कार्यशाला आयोजित की गई थी सिविल डिफेंस के साथ, उसमें ही हम लोग उपस्थित थे, सभी को डिटेल से बता दिया गया है। महानगर वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज इस कार्यक्रम में उपस्थित? देखिए, मैं नॉट इवन सिंगल चीज़, मैं 3 चीज़ें बताना चाहूँगा। कोई भी सामान लें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या आपके घर के टूल्स का सामान हो, उस पर ISI मार्क अनिवार्य रूप से देखें, एक बात। दूसरी बात, खाने का कोई भी प्रोडक्ट हो, इवन वो ड्रिंकिंग वाटर ही क्यों ना हो, FSSAI का मार्क देख करके ही लें। अगर आप कोई सामान लेते हैं, ख़ास तौर पे ज्वेलरी, तो HUID नंबर ज़रूर देख लें, देखने के बाद ही लें। इसमें ऐप में एक खास बात ये थी कि आपके कंप्लेन भी ये डाउनलोड करता है। अगर आपको कोई कंप्लेन दिखती है तो आप कंप्लेन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको उसमें देखना है कि ये कौन कौन से सामान ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, तो वो भी उस ऐप में है। तो अगर आप ब्लैक लिस्ट में जा करके देखते हैं तो उस ब्लैक लिस्ट सामान को भी आप न खरीदें, वो भी उसमें दिख जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा, हमने सर से बात की और सर ने बताया कि किस तरह से इस कार्यशाला के द्वारा लोगों को एक मैसेज देने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ जो यहाँ पर भारतीय मानक ब्यूरो का एक ऐप है उसको भी यहाँ पर लॉन्च किया गया और जो ऐप है उसके द्वारा किस तरह से सामग्री को खरीदते समय किस तरह की गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए, वो भी इनके द्वारा यहाँ पर बताया गया। तो कैमरामैन इंद्रपाल पासी के साथ काजल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 20 मुरादाबाद।